गोरखपुर की रहने वाली लड़की एक शेख के चंगुल में आकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। आज यह दोबारा जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। एक बच्ची जो जीवन में कई सपने संजोए आगे बढ़ रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देती और उसे ही अपने जीवन का सब कुछ मानती। माता पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व होता। बेटी अभी जूनियर कक्षा में थी, लेकिन उसकी एक कमी कह लीजिए या फिर एक गलती लीजिए या आधुनिकता का अहम हिस्सा बन चुका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जुड़ना उसके जीवन की बर्बादी का कारण बन गया। वह नहीं जानती थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से वह एक ऐसे हैवान से जुड़ रही है जो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। जी हाँ, पढ़ने में बेहद अच्छी थी लड़की की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़के से होती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। हैवानियत में पहले से माहिर लड़का लड़की को जीवन के हसीन सपने दिखाता था। उसे विश्वास दिलाता था, बरगलाता था कि वह उस लड़की का सब कुछ है। लड़की भी इस हैवान की बातों में आ जाती है और पढ़ने लिखने की उम्र में इसके साथ जीवन जीने का निर्णय लेती है। वह नहीं जानती थी कि आज जो वह निर्णय लेने जा रही है उसके जीवन के साथ साथ उसके माता पिता की जिंदगी भी नरक बना देगा। उसकी दोस्ती महाराष्ट्र के लातूर के औराद शाहजनी थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला दस्तगीर शेख से हुई थी। दस्तगीर शेख से लड़की जी भर के बात करती थी। शेख जो है वो लड़की को प्यार बातें करके बहलाता फुसलाता है, उसे सपना दिखाता है। और जब दस्तगीर शेख को यकीन हो जाता है कि ये लड़की अब मेरे लिए पागल हो चुकी है, ये मेरे लिए कुछ भी करेगी, तो शेख जो है वह लड़की को अपने पास बुलाता है और लड़की मान भी जाती है और दस्तगीर शेख के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब वह गोरखपुर रहता था। कुछ दिनों बाद वह हैदराबाद चला गया। लड़की इससे मिलने हैदराबाद पहुंच गई, जहां शेख ने उससे एक दरगाह पर कथित तौर पर शादी कर ली। यह साल था 2021। 7 माह तक शेख ने की हैवानियत। इधर अपनी बेटी के लापता होने के दर्द से माता पिता का रो कर बुरा हाल था। पिता ने 24 दिसंबर 2021 को गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को पूरी बात बताते हुए तहरीर दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने लड़की के पिता से पूछा कि आपको किसी पर शक है या कोई ऐसा दुश्मन जो आपकी बेटी को अगवा कर सकता है। पिता ने साफ तौर पे इनकार किया कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, नहीं किसी से कोई बैर है। फिर पुलिस जो है लड़की के पिता से कहा, क्या आपकी बेटी के पास कोई मोबाइल फोन है? तो लड़की का पिता कहता है कि साहब मेरी बेटी का मोबाइल नंबर बंद बता रहा है, कॉल नहीं लाग रहा है। फिर पुलिस जो है उस लड़की का मोबाइल नंबर ले लिया। लड़की जिस स्कूल में पढ़ती थी, पुलिस ने उस स्कूल में छानबीन किया पर स्कूल में कोई सुराग नहीं मिला। फिर लड़की का मोबाइल नंबर जो था उस नंबर का जब अगला पिछला कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि एक नंबर पर वह 2 महीने से इस नंबर पर लगातार 2 से 3 घंटे बात होता था। पुलिस को यह भी पता चला कि पहले तो ये नंबर गोरखपुर में था और अब ये नंबर हैदराबाद में है और पुलिस अब इस मोबाइल नंबर के जरिए लड़की को 7 माह बाद शेख के चंगुल से मुक्त कराया गया। इस 7 माह में शेख ने लड़की पर तरह तरह के जुल्म किए थे। हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका था। दोस्तों, लड़की को जब पुलिस वाले उसके माता पिता को सौंप दिए, जब लड़की के माता पिता अपनी बेटी को देखते हैं वह तंग रह जाते हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और माता पिता उसके दहाड़े मार मार के रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी बच्ची की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह देखने में एक पागल जैसी लड़की मालूम होती थी। मैं बिल्कुल पगली हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसा मालूम होता था कि लड़की किसी सदमे में चली गई है और अपने माता पिता को भी वह देख करके चौंक जाती थी। फिर माता पिता जो उसके थे वह उसको घर लेकर आते हैं, फिर उसका इलाज कराया जाता है। कई माह तक रही डिप्रेशन में।
इस दौरान लड़की 7 माह की गर्भवती हो चुकी है। यह परिजनों के लिए एक और बड़ी पीड़ा थी। लड़की पर भी इसका बुरा असर पड़ा और सदमे में चली गई। कई माह तक वह घर में कैद रही। मानसिक संतुलन सही करने के लिए इलाज कराना पड़ा। लड़की आज भी उस दर्द को याद कर रोती है। आज उस घटना को हुए लगभग 2 साल होने को हैं। लेकिन लड़की आज भी उन पलों को याद करके डर जाती है। परिजन उससे कभी उस बारे में बात नहीं करते हैं। जीवन को पटरी पर लाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। पिता इस हादसे से बेहद दुखी हैं। वह कहते हैं, मत पूछिए इस बारे में, कैसे यह सब झेला। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें। बेटी भी किसी तरह से भूल गई है और अब वह पढ़ाई भी करने लगी है। जो झेला उसे याद करके आज भी डर लग जाता है। सभी माँ बाप बच्चों का विशेष ध्यान रखें। सोशल मीडिया से जितना दूर बच्चों को रखें वही सही है। दोस्तों, यह बात इसने सही कहा है कि बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जिसे हम बहुत सारे काम तो आसानी से कर लेते हैं और कर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्या गलत है क्या सही है, यह हमारे अंदर सोच समझ होती है और अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने मोबाइल को हम उसे करते हैं। लेकिन यही चीज अगर बच्चों के हाथ में चली जाती है जिसे हमारे और आपके बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि इस फैसले से क्या होगा और जो हम फैसला ले रहे हैं इसका अंजाम क्या होगा। यानी साफ शब्दों में कहें तो बच्चों को मोबाइल कभी ना दे। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि मोबाइल ना दे, मोबाइल दीजिए, लेकिन वह वाली मोबाइल मत दीजिए जिसमें फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और भी सोशल मीडिया का जो है अकाउंट जी मोबाइल में बनता है चलता हो। यानी जो बड़ा वाली मोबाइल चाहिए 4G 5G, यह सब मोबाइल अपने बच्चों को कभी ना दें। मोबाइल वह दें जिससे केवल बात होती है और हम अपने बच्चों से बात कर सके। इस वक्त क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हम अपने मोबाइल के जरिए से अपने बच्चों को देखरेख कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी वाले मोबाइल अगर बच्चों को दे देते हैं तो यह तो गारंटी है आज के दौर में जितनी तेजी से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं इसमें तो 99% जो बच्चे होते हैं वह बिगड़ जाते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो ज्यादा समझदार होते हैं, वह इस तरह की हरकत कभी नहीं करते हैं। लेकिन 99% जो बच्चे होते हैं वे मोबाइल के जरिए बिगाड़ रहे हैं। उससे काफी ज्यादा गार्जियन को परेशानी होती है और बच्चों की भी जो फ्यूचर होती है वह खतरे में पड़ जाती है। बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मैं यह भी कहूँगा कि बड़ी वाली मोबाइल देना है बच्चों को, लेकिन कब देना है, जब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं। यानी 18 से 20 साल के जब हो जाते हैं बच्चे तो उनके अंदर कुछ समझदारी आ जाती है, कुछ शिक्षित हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी अपना अच्छा बुरा समझते हैं। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि बच्चे को मोबाइल ना दे, चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, किसी को भी नहीं दें। जब तक वो समझदार ना हो जाए तब तक ना दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद, खुदा हाफिज।